Hello everyone, so welcome back to the episode 3 of the numericals question which are covered in our past year question papers, and today we are going to cover our chapter number 3, 4, 5 past year questions according to your syllabus. तो एपिसोड नंबर 1 एंड एपिसोड नंबर 2 में मैंने 1 में तो चैप्टर 8, 9, 10 यानी कि आपकी यूनिट 3 को कवर कराया था, एंड एपिसोड नंबर 2 में मैंने यूनिट 2 को कवर करा दिया था पूरा। ठीक है, अब बात आती है 3, 4, 5 चैप्टर की। तो इस वीडियो में हम टोटल 6 क्वेश्चन करेंगे एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो भी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, वही सारे यहाँ पर कवर हो रहे होंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपको गिवन है कि जिम हैज़ 12 रुपीज़ टू स्पेंड, डोनट्स का प्राइस दे रखा है, कॉफ़ी का प्राइस दे रखा है, बजट कांस्टेंट हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक ऑफ़र आया है कि अगर हम 5 कप ऑफ कॉफ़ी को परचेज़ करते हैं एट द प्राइस ऑफ ₹1.20, तो उसको एक कप ऑफ कॉफ़ी जो है वो फ्री मिल जाता है। मतलब अगर वो देखो 5 कप ऑफ कॉफ़ी खरीद रही है वो 1.2 रुपीज़ में, यानी कि उसके जो टोटल इनकम बैठेगी, टोटल जो खर्चा बैठेगा वो बैठेगा हमारा 1.20 इंटू 5 विच मीन 6। ठीक है, एंड उसके पास टोटल स्पेंडिंग कितनी है 12। तो अगर वो मान लो 10 कप ऑफ कॉफ़ी खरीदती है तो उसके पूरे 12 रुपये स्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, पर उसको 5 खरीदने पे कितना मिलता है, एक कप ऑफ कॉफ़ी फ्री। तो 10 खरीदने पे कितने मिलेंगे, 2 कप ऑफ कॉफ़ी फ्री। ठीक है, मतलब उसको 12 रुपये में अब 12 ग्लासेस ऑफ कॉफ़ी मिल रही होंगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें नया बजट कॉन्स्टेंट ड्रॉ करना है। सबसे पहले सिंपल केस का करते हैं। तो हमारी जो इनकम गिवन थी वो कितनी थी 12, एंड डोनट्स का प्राइस सपोज मैंने एक्स क्वांटिटी मान ली डोनट की, वो थी 2 रुपीज़। ठीक है, ये प्राइस ऑफ डोनट हो गया 2 रुपीज़, प्राइस ऑफ कॉफ़ी हो गया 1.20 रुपीज़। बजट कांस्टेंट ड्रॉ करना है। तो सिंपल है, आपको ये एक्स एक्सिस बनाना है, यहाँ पे वाई एक्सिस बनाना है। ठीक है, सबसे पहले बजट लाइन की अगर इक्वेशन को आप बना लोगे तो उससे आपका बजट कांस्टेंट को ड्रॉ करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या इक्वेशन होती है, एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई इक्वल टू एम। ठीक है, यही तो होती है बजट लाइन की। तो x इंटू पी एक्स कितना है 2, प्लस y इंटू पी वाई कितना है 1.20y, और m आपको गिवन है 12। सो इसमें अब हमें क्या ड्रॉ करनी है, बजट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, सो आप अगर एक इंटरसेप्ट को 0 रखोगे तो दूसरे इंटरसेप्ट की वैल्यू निकल आएगी। सपोज मेरा x 0 है तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी, अगर x 0 है तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, एंड अगर मेरा y 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी यहाँ पे कहीं। अब इसको दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये तो आ गई आपकी फर्स्ट केस में आपकी बजट लाइन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब उसको ऑफर मिलता है कि हर एक 5 कॉफ़ी जब वो खरीदेगी इतनी प्राइस पे तो उसको एक कप ऑफ कॉफ़ी फ्री मिल रही होगी, यानी कि अगर वो 10 कप ऑफ कॉफ़ी खरीदेगी तो उसकी पूरी इनकम स्पेंड हो जाएगी। ठीक है, एंड 10 कप ऑफ कॉफ़ी खरीद के जब उसकी पूरी इनकम स्पेंड हो जाएगी तो उसको 2 कप ऑफ कॉफ़ी फ्री मिल रही होंगी। फॉर एवरी 5 कप ऑफ कॉफ़ी शी इज़ गेनिंग अ फ्री कप ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, सो उसके लिए उसको इनकम उसकी इतनी रहेगी, एक्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन वाई में उसकी 2 क्वांटिटीज़ और बढ़ जाएंगी क्योंकि उसको जो 2 कप ऑफ कॉफ़ी है वो फ्री में अलॉट हो रही होगी। तो उसको ये आपकी बजट लाइन बन जाएगी न्यू वाली। ये न्यू है एंड ये ओल्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है वो होता है कंप्लीट। हालांकि थोड़ा बहुत ट्विस्टी था पर समझने के ऊपर है, देन आपका कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है कि उमा 2 गुड्स को कंज्यूम करती है, गुड 1 एंड गुड 2, एंड शी थिंक्स कि 2 यूनिट्स ऑफ गुड 1 इज ऑलवेज अ परफेक्ट सब्सटीट्यूट फॉर 3 यूनिट्स ऑफ गुड 2। तो परफेक्ट सब्सटीट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी बनती है जिसके ग्राफ्स पता होना चाहिए, एंड उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके आ रहे होंगे। ठीक है, तो वो सोचती है कि जो अगर मैं गुड 1 की 2 यूनिट्स खाऊँ, ठीक है, कंज्यूम करूँ, या फिर मैं गुड 2 की 3 यूनिट्स को कंज्यूम करूँ, मैं इन दोनों में से कोई एक कर पाऊंगी क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है। या तो हम पेप्सी पियेंगे या कोक पियेंगे, तो उस तरीके से आप समझ सकते हो। तो 2 यूनिट्स ऑफ गुड 1 इज ऑलवेज अ परफेक्ट सब्सटीट्यूट फॉर 3 यूनिट्स ऑफ गुड 2। तो अगर मैं इसका यूटिलिटी फंक्शन को बनाने का ट्राई करूँ, ठीक है, चूंकि परफेक्ट सब्सटीट्यूट है तो बीच में प्लस का साइन आ रहा होगा, क्योंकि एक परफेक्ट सब्सटीट्यूट की जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक्स प्लस वाई, यही तो होती है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका यूटिलिटी फंक्शन अगर मैं ड्राफ्ट करूँ तो वो क्या कह रहा है, 2 यूनिट्स ऑफ गुड 1 इज ऑलवेज अ परफेक्ट सब्सटीट्यूट फॉर 3 यूनिट्स ऑफ गुड 2। अब आपको क्या बात ध्यान रखनी है, जो गुड 2 का कोफिशिएंट होगा यानी कि 3, वो हमेशा इन फंक्शंस में जब आप यूटिलिटी फंक्शंस को क्रिएट कर रहे होंगे, परफेक्ट सब्सटीट्यूट हो या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, तो आपको इन दोनों के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर देना है। यानी गुड 1 के साथ जैसे कि 2 आ रहा है तो आपको गुड 1 के साथ 3 लगा देना है फंक्शन बनाते वक्त। तो 3 ऑफ एक्स प्लस उसमें जैसे 2 यूनिट्स ऑफ गुड 1 थी तो हम यहाँ पे 2 इंटू वाई, इस तरीके से इसको ड्राफ्ट कर देंगे। तो ये तो हो गया इसका यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, अब वो पूछ रहा है, अब वो क्या कह रहा है देखते हैं। एक्सप्लेन इन ईच केस विच प्रेजेंट्स उमा प्रेफरेंसेस। तो ये आपको 4 केसेस गिवन है, इसमें आपको बताना है कि उमा के प्रेफरेंसेस को कौन सा केस आपको वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट केस आपको क्या गिवन है, फर्स्ट केस देख लेते हैं ज़रा। फर्स्ट केस गिवन है कि जब आपका यू ऑफ x1 x2 y मान लो, ठीक है,
यहाँ पे आप x2 मान सकते हो। ओके, तो 3x1 + 2x2 प्लस का 1000। सो अगर आप यहाँ पे इसका MRS निकालोगे, MRS क्या होता है? MRS होता है जो हमारी बजट लाइन होती है और हमारा IC होता है, उसके बीच का जो टेंजेंसी पॉइंट निकालने के लिए हम MRS का इस्तेमाल करते हैं। एंड वो किसके इक्वल होता है? MUX/MUY के, ठीक है, टेंजेंसी कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, सो MUX यहाँ पे क्या है आपका 3 एंड MUY आपका क्या है 2, यानी कि उसका जो यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन लेवल है वो हम MRS के थ्रू 3/2 देख पा रहे हैं। ये उसकी ऑप्टिमल प्रेफरेंसेस को दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी फंक्शन में अगर मैं इसका भी MRS निकालने का ट्राई करूँ, सो ये क्या हो जाएगा? MUX1/MUX2, तो x1 क्या अलग होगा? तो 3/2, तो ये भी 3/2 दे रहा है, यानी कि ये भी बिल्कुल सेम प्रेफरेंस दे रहा है, ये भी बिल्कुल सेम प्रेफरेंस दे रहा है, यानी कि ये जो फंक्शन है यूटिलिटी का, इट इज़ वेरीफाइंग द उमास प्रेफरेंसेस, ठीक है। जो कैंडिडेट है उसके प्रेफरेंसेस को ये वेरीफाई कर रहा है। नाउ मूविंग टू द सेकंड जो हमको गिवन है। सेकंड हमको क्या गिवन है एक बार देख लो आप भी। 9x1² + 12x1x2 + 4x2²। तो एक बार लिख लेते हैं इसको भी। 9x1² + 12x1x2 + 4x2², ठीक है। तो अगर मैं इसमें MRS निकालने का ट्राई करूँ तो वो बिल्कुल सेम होगा, MUX1/MUX2, ठीक है। तो x1 के अलॉन्ग अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 18x1 + 12x2, x2 के अलॉन्ग करेंगे तो हो जाएगा 8x2 + 12x1, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर 3 से हमारा वो हो रहा है, या फिर आप 2 से कर लो, चलो 2 9 जा 2 6 जा, ठीक है। तो ये इंटू 2 एंड यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है, तभी मैंने 2 लिया था ऊपर, ताकि ये आपस में डिवाइड हो जाए, तो ये भी 2, तो यहाँ से कैंसिल हो गया। लेकिन इसमें तो 3/2 की प्रेफरेंसेस दिखाई नहीं रहा, इसमें तो वेरिएबल्स भी आ रहे हैं जो हमारे इनपुट्स हैं, ठीक है, जो हमारे बंडल्स हैं वो भी हमारे इंक्लूड हो रहे हैं। तो मतलब इट इज़ नॉट इक्वल टू आर 3/2, देयरफॉर इट इज़ नॉट शोइंग उमास प्रेफरेंसेस। नाउ कमिंग टू केस 3। केस 3 में उसका जो यूटिलिटी फंक्शन गिवन है वो गिवन है आपका क्वेश्चन में मिनिमम ऑफ 3x, 2x2, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ 3x1, 2x2 ये हमें गिवन है, ठीक है। तो इनमें से जो भी मिनिमम होगा, तो ये जो आपके फंक्शन होते हैं ना इस टाइप के, इसको हम कहते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। अब उमा की प्रेफरेंस क्या है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाली, तो वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट को कैसे प्रेफर कर लेगी? तो इसमें तो हम MRS निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें तो कोई पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन ही नहीं है। सो देयरफॉर यहाँ पर भी इसका जो MRS है वो 3/2 के इक्वल नहीं आएगा, विल नॉट ऑल्सो बी अकॉर्डिंग टू उमास प्रेफरेंसेस। ओके, नाउ कमिंग टू द फोर्थ केस एंड द लास्ट केस, जिसमें हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन है वो गिवन है आपको 30x1 + 20x2 माइनस का 10,000, ठीक है। तो 30x1 + 20x2 माइनस का 10,000, ठीक है। तो इसमें अगर हम MRS को कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा क्या? MUX1/MUX2, तो x1 के अलॉन्ग करेंगे तो 30 और x2 के अलॉन्ग करेंगे 20, यानी 3/2। इट इज़ फॉलोइंग द उमास प्रेफरेंसेस बिकॉज उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी उसका MRS क्या आ रहा था? 3/2। सो वी आर डन विद आर क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। Now moving to our most important and the unique type of question which is based on the perfect complements case, ठीक है। मैंने आपको जैसे कि बताया था, आपको 2 वीडियोस के थंबनेल शो होंगे जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टॉपिक्स बता रखे हैं, उसको जाके भी आप देख सकते हो। पूरे सिलेबस की जो प्लेलिस्ट है वो अपलोड हो चुकी है चैनल पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। कमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आर क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूनिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे गिवन है, अ कंज्यूमर कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई, ठीक है। मतलब आप इसको एंड ना करके यहाँ पे विद कर दो, वो गुड एक्स की 1 यूनिट के साथ गुड वाई की 2 यूनिट्स को कंज्यूम करता है, ठीक है। जैसे अगर थोड़ा हम रियल लाइफ एग्जांपल में देखें तो मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स जो हैं वो टी के साथ बिस्किट या ब्रेड को प्रेफर करते हैं, उनसे खाली टी कंज्यूम नहीं की जाती। सो दैट टी और बिस्किट इज़ द परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स फॉर देम, ठीक है। एंड दैट टी एंड अ ब्रेड और 2 ब्रेड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर देम। सो इस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर भी गिवन है, तो ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का केस है हमारा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो गुड्स साथ में कंज्यूम करे जाते हैं, जैसे ब्रेड और टी, ब्रेड बटर, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, कार पेट्रोल, वो सब एक साथ ही चलते हैं, पेन एंड इंक, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। सो उस सिनेरियो में आपका यूटिलिटी फंक्शन आपको किस तरीके से ड्राफ्ट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई, ठीक है। सो अब इसमें आपको क्या करना है, मैंने जैसे कि आपको पिछले क्वेश्चन में उमा वाले क्वेश्चन में बताया था, जो भी कॉफिशिएंट्स हैं यानी 1 और 2 उनको इंटरचेंज करके लिख देना है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें लिखा है कि देखो सबसे पहले जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है उसकी रॉ फॉर्म क्या होती है? मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। एंड इसमें जैसे कि लिखा है यूनिट 1 ऑफ गुड एक्स विद यूनिट 2 ऑफ गुड वाई।
ठीक है, मतलब 2 यूनिट्स गुड 2 की एंड गुड 1 की 1 यूनिट। तो उन दोनों का क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट्स का अदला बदली हो जाएगी। तो जो एक्स का कोफिशिएंट है वो वाई के साथ लगेगा, मतलब 1y, ठीक है, एंड जो वाई का कोफिशिएंट है वो एक्स के साथ लगेगा, यानी 2x, ठीक है। तो ये इस फॉर्म के अकॉर्डिंग आपकी यूटिलिटी फंक्शन ड्राफ्ट हो गया, जो इसका फर्स्ट पार्ट इसमें पूछा गया है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट इसमें पी एक्स गिवन है, पी वाई गिवन है और हमारा इनकम गिवन है एंड ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल हमको निकालना है। सो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेते हैं। पी एक्स कितना है 5, पी वाई कितना है 10, एम कितना है 200। ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल निकालना है, मतलब एक्स स्टार एंड वाई स्टार। इसके लिए एक नया फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो ध्यान में रखना है। तो वो हमारा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट से केस में चल जाता है जब हमें ऑप्टिमल बंडल निकालने होते हैं। बुक में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं है, इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंट फॉर्मूला। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है एम अपॉन में पी वाई ए बाई बी प्लस पी एक्स एंड वाई स्टार का होता है एम पी एक्स बी बाई ए प्लस पी वाई, ठीक है। तो ए और बी क्या है, ए है इसका कोफिशिएंट एंड बी है ये, यानी ए है 2 और बी है 1। इसमें पुट करेंगे सिंपली फॉर्मूले में एंड वैल्यू निकालेंगे, बस हो जाएगा इसका क्वेश्चन। ए कितना है 2, बी 1, एक्स 5 है ना, तो ये तो 20 200 अपॉन 25 8, ठीक है। एक्स स्टार की वैल्यू आ गई 8। इसी तरीके से वाई स्टार की वैल्यू निकालेंगे 200 पी एक्स है ना 5, 1/2 पी वाई 10, 200 12.5। तो ये हो जाएगा आपका 2000 अपॉन 125, तो 2000 डिवाइड बाय 125, ये हो गया आपका 16, ठीक है। तो एक्स स्टार कॉमा वाई स्टार इट इज़ इक्वल टू 18,16। दिस इज़ आवर ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला लगाना है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, किस तरीके से हम निकालते हैं इनकम इफेक्ट, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन जो मैं कराने जा रही हूँ वो काफ़ी लेंदी भी है एंड वो चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। बिल्कुल आराम से करेंगे ताकि धीरे धीरे जो है समझ आती चली जाए। क्वेश्चन नंबर 4, यूटिलिटी फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनकम हमें गिवन है 400, प्राइस ऑफ एक्स हमें गिवन है। फाइंड द ऑप्टिमल चॉइस व्हेन पी वाई इक्वल टू 25, ठीक है, एंड सेकंड में पी वाई इक्वल टू 16। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन है वो आपका गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एम जो है वो आपका है 400, ठीक है। पी एक्स जो है वो है आपका 20, ठीक है। सो फाइंड द ऑप्टिमल चॉइस, तो पी एक्स जो है वो है आपका 20, पी वाई आपका है फर्स्ट पार्ट में 25, ठीक है, बी पार्ट में है पी वाई 16, क्लियर। पी एक्स उतना ही है। ऑप्टिमल बंडल्स निकालना है दोनों हमारे सिनेरियोज में, क्लियर। सो ऑप्टिमल बंडल्स को निकालने के लिए सबसे पहले हमें एम आर एस चाहिए। एम आर एस इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई, तो हो जाएगा 2x अपॉन में 2y, दैट विल बी इक्वल टू आर P1 अपॉन P2, ठीक है। 5 4 जा 5 5 जा 5x इक्वल टू 4y, ओके। नाउ इन द सेम सिनेरियो वी हैव टू कैलकुलेट ऑल्सो एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई, तो 2x अपॉन में 2y, बस यहाँ पे प्राइसेस चेंज हो जाएंगे। Px अपॉन में Py, 20 अपॉन में 16, 4 5 जा 4 4 जा 4x इक्वल टू 5y, ठीक है। उसमें बजट कॉन्स्टेंट हमारा क्या बनेगा, बजट लाइन एक्स पी एक्स, तो 20x प्लस 16y इक्वल टू 400 इनकम है। इस केस में हमारा बजट कांस्टेंट क्या बनेगा, ये बनेगा 20x प्लस 25y इक्वल टू 400। अब इन बजट कांस्टेंट में हम ये रिलेशन की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से अगर ड्रॉ करें वो क्या रहेगी 4/5 इंटू वाई, तो इंटू 4/5y प्लस 25y इक्वल टू 400। इसी तरीके से यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4y, तो उसको यहाँ पुट कर देंगे, तो 20 इंटू 5/4y प्लस का 16y इक्वल टू 400, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 16y प्लस का 25y इक्वल टू 400, ये हो जाएगा 5 25y प्लस का 16y इक्वल टू 400, तो 41y इक्वल टू 400, 41y इक्वल टू 400, यानी वाई स्टार की जो वैल्यू है वो दोनों में सेम आ रही है, ठीक है। कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 400 डिवाइडेड बाय 41, ये होगा आपका 9.75, ठीक है। ये भी हो जाएगा आपका 9.75, ठीक है। अब इसको इस रिलेशन में पुट कर दो, एक्स की वैल्यू क्या रहेगी 5/4 इंटू 9.75, तो करते हैं एक बारी यहीं पर ही 9.75 इंटू 5 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4, तो हो जाएगा 12.18, ठीक है। तो एक्स स्टार की वैल्यू ये आ गई, वाई स्टार की वैल्यू ये आ गई। ऐसे इस रिलेशन में भी पुट करेंगे, तो 5x इक्वल टू 4 इंटू
9.75, तो x इक्वल टू 4 इंटू 9.75 अपॉन में y, ठीक है, आ रहा है 7.8, ठीक है। मतलब हमारे दो पार्ट एक साथ हो गए हमारे। तो ए पार्ट में जो हमारा एक्स स्टार वाई स्टार आ रहा है वो कितना आ रहा है 7.8 और 9.75, ठीक है। एंड हमारे बी पार्ट में मान लो एक्स डबल स्टार एंड वाई डबल स्टार जो हैं तो वो आ रहे हैं 12.18 और 9.75, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्टिमल बंडल्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारा प्राइस ऑफ वाई जो है वो वेरी कर रहा है। पहले वो 25 था, अब वो 16 हो गया। अब जब हमारा जो वाई का प्राइस पहले 25 से 16 हो गया, मतलब प्राइस ऑफ वाई फॉल हो गया, तो हमें उसके अकॉर्डिंग हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या आया है एंड इनकम इफेक्ट क्या आया है वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे थर्ड पार्ट में लिखा है कि कैलकुलेट सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट फॉर गुड वाई व्हेन प्राइस ऑफ वाई डिक्रीजेज फ्रॉम 25 टू 16। उसके लिए सबसे पहले आपको एक डायग्राम को बनाना है, ठीक है, जिससे आपको सब पता लग जाए। देखो सबसे पहले आप देखो जैसे कि यहाँ पर आपको एक्स स्टार ये मिल गया एंड यहाँ पर भी आपको मिल गया, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से आप इनकी यूटिलिटी की वैल्यू निकाल सकते हो। यूटिलिटी फंक्शन आपका ये है, इसमें आप ऑप्टिमल वैल्यूज़ को पुट करके यूटिलिटी फंक्शन निकाल लो इन दोनों केस में। तो यू एक्स स्टार वाई स्टार, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, तो अगर हम करेंगे 7.8 का स्क्वायर तो वो आ रहा है 60.84 प्लस 9.75 का करेंगे तो 9.75 का स्क्वायर ये आ रहा है 95.06, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे 60.84, ये आ जाएगा 155.90, ठीक है, ये आ रहा है हमारा। ऐसे यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पे भी इसकी यूटिलिटी निकाल लेंगे। यूटिलिटी क्यों निकाल रहे हैं उसकी रीज़न मैं आपको बाद में बता दूँगी, ठीक है। तो 12.18 मल्टीप्लाई बाय 12.18, तो हमारा एक इसकी इक्वल आ रहा है 148.35 प्लस इस तरीके से 9.75 का तो हमने निकाल ही लिया था, ठीक है, क्या आ रहा था वो 95.06, ठीक है। अब इसको प्लस कर देंगे 148.35 प्लस 95.06 प्लस 95.06, तो ये आ रहा है आपका 243.41। तो इन दोनों से हमारी यूटिलिटी वैल्यूज़ भी निकल गई, ठीक। अब हम बनाएंगे डायग्राम, ये आपका थर्ड पार्ट है ना इसका। अब प्राइस ऑफ वाई 25 से 16 हो गया। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक्स लिखना है, यहाँ पर वाई लिखना है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमारा जो बजट लाइन है उनको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट को 0 मानूँ तो यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या आ रही होगी 25 अपॉन में 400, तो 400 अपॉन में 25, ये आ रही है आपकी 16। वाई की वैल्यू आ रही है आपकी 16 जब प्राइस आपका 25 है वाई का, ठीक है। एंड एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। तो एक बजट लाइन आपकी ये बन गई, ये है आपकी जब आपका प्राइस है 25, ठीक है, इनिशियल बजट लाइन, ओल्ड बजट लाइन, ठीक है। अब जब आपका प्राइस डिक्रीज़ हो गया, तो आपकी न्यू बजट लाइन बनेगी। तो एक्स तो उतना ही रहा, वाई का प्राइस डिक्रीज़ हुआ है, तो अगर हम करेंगे यहाँ 400 डिवाइडेड बाय 16, 25, यानी न्यू इंटरसेप्ट आया ऑन द वाई एक्सिस 25, ठीक है। यानी ये इस तरीके से आपकी बजट लाइन बन गई, ये आपकी न्यू बजट लाइन है, ठीक है। ये आपकी न्यू है, ये आपकी ओल्ड है। आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इन दोनों बजट लाइन पे इनके ऑप्टिमल बंडल्स को प्लॉट करेंगे। इसका जो ऑप्टिमल बंडल है ओल्ड बजट लाइन का वो है ये, ठीक है, 7.8 और 9.75। तो 7.8 कहीं ये है 10, ठीक है, 7.8 यहाँ कहीं होगा एंड 9.75 8 से थोड़ा ऊपर, यहाँ हमने सपोज यहाँ कर लिया, क्लियर। एंड इसी तरीके से यहाँ पर वाई तो सेम है, ठीक है, बट वो एक्स की वैल्यू है 12.8, तो ये क्या है 7.8, ठीक है। तो ये एक ऑप्टिमल बंडल आया एंड ये है आपका 9.75, क्लियर। ये है आपका 12.18 सपोज, क्लियर। तो इससे मैंने दोनों ऑप्टिमल बंडल्स आपके मार्क कर दिए, ये एक्स स्टार वाई स्टार, ये एक्स डबल स्टार वाई डबल स्टार, ये एक्स स्टार वाई स्टार, क्लियर। अब हमें निकालना है इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमेशा इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को निकालने के लिए न्यू बजट लाइन के पैरेलल एक हाइपोथेटिकल बजट लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो जल्दी से कर लेते हैं, ये इसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके से कुछ आ जाएगी इसकी पैरेलल, थोड़ी ज़्यादा ओवरलैप हो गई है वो, जब आप उस पर बनाओगे ना अपने, तो ये डार्क सी जो आपको दिख रही होगी वो है आपकी हाइपोथेटिकल बजट लाइन, ठीक है। एंड इस बजट लाइन पे आपका एक ऐसा कोई ऑप्टिमल पॉइंट होगा, सपोज मैंने माना यहाँ पे कोई एक ऑप्टिमल पॉइंट है, ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया Z स्टार, Z1 स्टार, Z2 स्टार,
ठीक है, जिसमें आपको ये बताना है कि अगर आपका ये पॉइंट निकलेगा, क्योंकि 3 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है हमें इनकम फैक्ट निकालने के लिए, एक तो ओल्ड बजट लाइन पे, एक न्यू बजट लाइन पे, एंड जो हाइपोथेटिकल बजट लाइन आपने ड्रॉ करी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सो उस हाइपोथेटिकल बजट लाइन का आपको ऑप्टिमल पॉइंट निकालना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए इस बजट लाइन की। तो इक्वेशन पता होने के लिए सबसे पहले तो ये दिख रहा है, न्यू बजट लाइन जो है, मतलब हाइपोथेटिकल जो है वो न्यू बजट लाइन के पैरेलल है, मतलब जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। स्लोप का मतलब इनके प्राइस रेशियोज इक्वल होंगे, मतलब जो उसका प्राइस था वही इसका प्राइस होगा। अब जो न्यू बजट लाइन थी इसके प्राइस रेशियोज थे 20 और 16। ठीक है, तो 20Z1 + 16Z2 इक्वल टू M, ये बन जाएगी तुम्हारी ये हाइपोथेटिकल बजट लाइन जो है उसकी इक्वेशन। ठीक है, M मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे 400 तक है आपका लेवल M का, इससे कम हमें नहीं पता कितना कम है, इसलिए अभी M जो है वो अननोन है। ओके, M जो है वो अननोन है। अब बात आई जो मैंने आपकी यूटिलिटी फंक्शन की वैल्यू निकलवाई थी। अब उस जो यूटिलिटी फंक्शन की वैल्यू है उससे आप क्या करोगे, देखो यहाँ से एक कर्व आएगा आपका, इंडिफरेंस कर्व, हिक्सन अप्रोच में आपने पढ़ा होगा, इस तरीके से कोई एक कर्व ड्रॉ होगा। ठीक है, जो आपका ओल्ड बजट लाइन एंड हाइपोथेटिकल बजट लाइन जो है उसको दोनों को सेम एक इंडिफरेंस कर्व दो डिफरेंट ऑप्टिमल बंडल्स को दिखाएगा। इसी तरीके से ये टेंजेंसी पॉइंट को दिखाता है, मतलब जो हमारी सेटिस्फैक्शन हमें ओल्ड बजट लाइन पे मिल रही थी वही हमें न्यू बजट लाइन पे, हाइपोथेटिकल बजट लाइन पे मिल रही होगी, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व एक ही है उन दोनों का। ठीक है, तो ओल्ड बजट लाइन पे हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही थी, इतनी। ठीक है, सो उसमें जो हमारा यूटिलिटी फंक्शन था वो क्या था, x² y²। सो अगर इसका भी यूटिलिटी फंक्शन बनाना चाहूँ हाइपोथेटिकल वाले का, तो Z1 Z2 की फॉर्म में बनेगा, तो Z1² Z2²। क्लियर है, एंड ऑल्सो अगर मैं इसका यहाँ पर MRS कैलकुलेट करूँ तो MU Z1 कितना है, 2Z1 2Z2। ठीक है, प्राइस रेशियो उसके इक्वल होगा, प्राइस रेशियोज कितने, 12/16, यानी Z1/Z2 इक्वल टू 20/16। क्लियर है, समझ में आ रही है इतनी बात, इसमें कोई फारसी रूल नहीं लग रहा है, सिंपल मैथमेटिक्स लग रही है। ये हो जाएगा 4 5 जा एंड ये, तो 4Z1 इक्वल टू 5Z2, ये आपका एक रिलेशन आ गया। क्लियर है, अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको सिंपल Z1 स्टार और Z2 स्टार की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हमारा काम आएगा जो हमने यूटिलिटी को निकाला था, तो यहाँ पर हमारी जो ओल्ड बजट लाइन से जो यूटिलिटी आ रही थी वही हमें सेम हाइपोथेटिकल बजट लाइन पे मिल रही होगी, क्योंकि IC जो है वो सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, Z1² और Z2² इक्वल टू जो इसकी यूटिलिटी थी 155.90, अब Z1 को हम Z2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो गया आपका ये, यानी 25 Z2²/16 प्लस Z2² इक्वल टू 155.90। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 41 Z2² इक्वल टू ये हो जाएगा 155.90 मल्टीप्लाइड बाय योर R16। ठीक है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 16 से। ठीक है, तो ये आ रहा है 2494.4। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 41 से, तो ये आ रहा है 60.83। अब इसका कर देंगे रूट, तो ये आ रहा है 7.79 समथिंग। ये तो आ गई आपकी Z2 स्टार की वैल्यू। अब इसको इसमें पुट कर दो, Z1 की वैल्यू निकल आएगी 7.79/4। देखो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलता है। ठीक है, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4, ये आ रहा है 9.74, यानी Z1 स्टार की वैल्यू आ गई, Z2 स्टार की वैल्यू भी आ गई। बस हमें तो अब यही चाहिए था। ठीक है, तो Z1 स्टार की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है आपकी 9.74 और Z2 स्टार क्या आ रही है 7.79। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा एंड इनकम इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ पे आपको गौर देना है। तो सिंपली है हमारा, देखो X* Y* कितना था, X* Y* था 7.8 9.75, X** Y* कितना था 12.18 9.75। ठीक है, Z1 स्टार Z2 स्टार कितना है, वो है हमारा 9.74 और 7.79। ठीक है, तो इन दोनों की हेल्प से अब हमें ये तीनों पॉइंट्स मिल गए। तो इनकम इफेक्ट कब होता है, जब आप न्यू से हाइपोथेटिकल पे आते हो, सिर्फ हमें वाई कोऑर्डिनेट्स को देखना है। तो इनकम इफेक्ट आपको कितना होगा, वाई कोऑर्डिनेट 9.75 माइनस 7.79, 9.75 माइनस 7.79। एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका कब होगा, जब आप ये हाइपोथेटिकल से ओल्ड पे जाओगे। तो हाइपोथेटिकल क्या है 7.79 माइनस 9.75, तो कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा 9.75 माइनस 7.79, तो 1.96 समथिंग, -2 मान लो, -2। यहाँ पे +2 आ जाएगा, इनकम इफेक्ट आएगा +2 एंड आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आएगा -2। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन करे जाते हैं। ठीक है, डायग्राम थोड़ा रफ बना है। ठीक है, पर आप स्केल से अगर पूरी प्रॉपर मेजरमेंट करके बनाओगे सो आपका पूरा करेक्ट बन रहा होगा। क्योंकि 2016 के क्वेश्चन है ये दोनों। हमारा यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, हमें शेप ऑफ IC बतानी है, फाइंड ऑप्टिमल बंडल इफ़ हमारा ये गिवन है। ठीक है, तो इसको यही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमारा यूटिलिटी फंक्शन हमें गिवन है 4x। ठीक है,
तो इसमें हमें क्या दिखाना है, शेप ऑफ IC, ठीक है। मतलब हमारा सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट हमारा स्टेबल है, एक्स में ही हमारा क्या हो रही है, इंक्रीमेंट होती जा रही है। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। इस तरीके से हमारा इसका ग्राफ बनता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाई का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। ओके, नाउ कमिंग टू द ऑप्टिमल बंडल टू m, तो हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 100, ठीक है। सो हमारी जो है x की वैल्यू ही इंक्रीज़ हो रही है, x की वैल्यू ही इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। सो तो यहाँ पे एक स्लाइड से मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हमने 10 कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा आपका 20, ठीक है। सो अब जैसे कि मैंने बताया था कि x की वैल्यू तो इंक्रीज़ कर रही है, y की वैल्यू स्टेबल है, तो हम y की वैल्यू को 0 पुट कर रहे हैं, तो x स्टार की वैल्यू आपकी क्या आ गई 20, यानी कि 20,0, ये आपका हो जाएगा ऑप्टिमल बंडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, m गिवन है, p ऑफ x गिवन है, p ऑफ y गिवन है, कंजम्पशन बंडल निकालना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट डाउन करना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। एंड उसमें सेकंड पार्ट में पूछ रहा है अगर px जो है 2 की जगह 1 हो जाता है तो न्यू ऑप्टिमल बंडल निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, हालांकि सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सो आपको ये क्वेश्चन इसलिए होमवर्क में दिया है मैंने, ठीक है। सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।